हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नई यूट्यूब चैनल गाइडिया मीडिया इंस्टीट्यूट में। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि वीडियोस अब आ रही हैं और वीडियोस अब डल भी रही हैं। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th पे, क्लास 10th पे और क्लास 8th पे मेरा बेसिक फोकस रहने वाला है। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने क्लास 9 पे मैंने वीडियोस डाल दी है। मैंने मोशन वाले चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से डेफिनीशन मैंने उसकी बना दी है। रेस्ट पे मैंने बहुत बहुत अच्छे से बात की है। मैंने मोशन पे बात की है। अब मैं आया हूँ क्लास 10th पे, जिसकी आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, चार्ज क्या होता है, आपका करंट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल वे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे चार्ज होता क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ चार्ज, ये जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन जो लिख रखी है आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको इसको हिंदी में बताऊँगा। चार्ज बेसिकली क्या है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। चार्ज क्या है, चार्ज एक तरह की प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, जिसके कारण वो बॉडी क्या कर सकती है, किसी भी दूसरी बॉडी को या तो वो अट्रैक्ट करेगी या तो वो रिपेल करेगी। एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, किसी भी बॉडी की। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप लोग ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में आप लोग ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेविटेशन भी क्या होता है, एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि वो आपका दो मासेस से M1 M2 रहते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यही था ना आपका ग्रेविटेशन। तो वो भी क्या थी, आपकी बॉडी की इनहर्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। ऐसे ही आपका चार्ज है। तो जो आपका उसमें जो आपका जो मास M1 M2 थे, जो आपके ग्रेविटेशन का काम कर रहे थे, जिसमें आपका अट्रैक्शन हो रहा था, वो आपका बड़ी बॉडीज़ के लिए था। जैसे कि हम जैसे बॉडीज़ के लिए, जैसे कि आप हैं, हम हैं और हमारी धरती है, ठीक है। ऐसे जो चार्जेस होते हैं ये आपके जो स्मॉल माइक्रो लेवल पे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में भी जो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है, वो भी क्या एक तरह का प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण वो बॉडी क्या करती है, या तो वो क्या करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या तो वो क्या करेगी, रिपेल करेगी। ये होता है आपका चार्ज। तो यही चीज़ है, मैंने आपको क्लास 9th वाले वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। जो आपका जो भी आप डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, चाहे वो चार्ज की हो, चाहे वो आप इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी डेफिनेशन, उसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पाएंगे, वो है आपका क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लेनेशन और ऑब्जर्वेशन। आप जो भी डेफिनेशंस पाएंगे वो आपकी ऑब्जर्वेशन पे बेस रहेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका चार्ज, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग किससे, क्यू से। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ये एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इनहर्ट होती है, यानी कि एक तरह का बिहेवियर होता है, शो करना कि बॉडी क्या शो कर रही है, वही होता है आपका चार्ज। यानी कि कहने का मतलब कोई बॉडी है, वो दूसरी बॉडी को क्या करेगी, या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी। ये एक तरह की प्रॉपर्टी शो हो रही है ना उस बॉडी की, वही क्या है आपका चार्ज है, इट इज़ ए चार्ज। देन अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको हम लोग, इसकी SI यूनिट क्या होगी, कूलम्ब होगी। क्या होगी, कूलम्ब होगी। और इसको स्मॉल q से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चार्ज बेसिकली क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा आपका होता है निगेटिव चार्ज। अब ये जो चार्जेस होते हैं, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, जो देखिए जो निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप लोग ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके आगे चक्कर लगाता है। बेसिकली आपको ये लगता होगा कि जो आप माइक्रो लेवल पे या फिर एटॉमिक लेवल पे आपको लगता होगा कि ये E- करके कोई एटम होगा, या फिर ऐसा पार्टिकल होगा जो जा रहा होगा, वो मूव कर रहा होगा। ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, आपका वेव नेचर होता है। ये पहले मैं समझता था कि E- करके कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह। ऐसा नहीं है, वो एक तरह का आपका जो ये जो चीज़ है, ये आपका वेव फॉर्म में होता है। ये थोड़ा बहुत मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि आखिर में इलेक्ट्रॉन होता क्या है। ये आपका वेव फॉर्म में होता है और ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि चार्ज क्या होता है। अब ये एक लाइन पढ़िए, सेम चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इट इज़ द बेसिक फंडामेंटल है कि आपका ये फंडामेंटल है कि फ्लो ऑफ करंट के बारे में बताना, कि अगर मान लीजिए सपोज सर अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल मतलब क्या होता है, दूर फेंकना, और अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, खींचना अपनी तरफ। तो जो अपोजिट चार्जेस होंगे, मान लीजिए सपोज दैट
यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक, ये आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। और मान लीजिए कोई पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज इसके सामने है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल। तो इससे आपका क्या होता है, आपका इससे आपका फ्लो ऑफ करंट का या फिर फ्लो ऑफ चार्ज आपका होता है, यानी कि चार्जेस फ्लो करते हैं। ये होता कैसे, मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ठीक है, ओके, अभी ये इस पर कोई चार्ज नहीं, जैसे मान लीजिए इस पर कोई चार्ज आ गया, ये मूव नहीं कर पाएगा, ये मूव करेगा नहीं, तभी तक नहीं करेगा जब तक इसके पास कोई दूसरा चार्ज Q ना आ जाए, या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा, तभी ये चार्ज मूव करेगा, तभी ये चार्ज भी मूव करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि चार्ज अगर मान लीजिए अकेला है तो उसके पास चाहे वो चार्ज हो या ना हो फिर भी वो मूव नहीं करेगा तब तक जब तक कोई और दूसरा चार्ज ना आ जाए उसके पास, तभी जाके आपस में क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, तभी जाके आपका क्या होता है, आपके करंट का निर्माण होता है, करंट आपकी बहती है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल, क्योंकि जो चार्ज Q है इस पर आप कोई भी चार्ज ले सकते हो, या फिर मान लीजिए कोई पॉइंट A है, B है, उस पर आप कोई भी निगेटिव है, पॉजिटिव है, यही दो चार्जेस आपके बेसिक इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लो करने के लिए। तो मान लीजिए अगर सेम चार्जेस है तो वो रिपेल करेंगे, दूर भागेंगे, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। और ये जो भी चीज़ होगी ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये आपका फोर्स होगी, क्या होगी, आपकी फोर्स होगी। तो ये मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि चार्ज क्या होता है, और उसका फ्लो भी मैंने आपको बताया कि कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इसका मैंने SI यूनिट बताई, और आपके बारे में बताया कि ये रिपेल कैसे करते हैं और आपका ये सब कैसे काम करता है, ये थोड़ा बहुत मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि करंट क्या होता है, ये हम लोगों ने बात कर ली। अब बात करते हैं करंट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस नोन एज इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई आई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, देखिए समझने का प्रयास करिए कि करंट क्या होता है। द रेट ऑफ फ्लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइए, रेट ऑफ फ्लो। ये रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, क्या होता है, टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने क्लास 9 के भी वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो आपका टाइम होता है वो हर सबके साथ है। इस पूरे धरती में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्या, टाइम। तो ये टाइम के सापेक्ष जो भी चीज़ें हो रही हैं, टाइम के साथ साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पर आपका ये चीज़ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब ये, मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहे हैं टाइम के साथ साथ, पर यूनिट टाइम पे कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि रेट ऑफ फ्लो पे क्या हो रहा है, आपका चार्ज का फ्लो हो रहा है, यानी समय के सापेक्ष, समय के साथ साथ आपके जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, I = Q/T। SI यूनिट इसकी क्या है, एम्पियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात होगी आपके चार्जेस के बारे में, ये बात होगी आपके बारे में करंट के बारे में। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर और इसका जो फ्लो वाला स्टेट है, कैसे आपका करंट बहती है, मैं आपको इसको डिटेल वे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू फ्रेंड्स।